क्या ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं है? क्या न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये नहीं होनी चाहिए? या फिर 15,000 प्रति माह महंगाई भत्ता यानी डीए और मेडिकल अलाउंस के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? नमस्कार। जो मांगे हैं 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए मिनिमम पेंशन की तौर पे। हमें मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना नोरिशमेंट के खाना ठीक से ना मिलने के कारण और हमारी मेडिकल सुविधा ना होने के कारण 200 लोग हर रोज मर रहे हैं। तीसरी मांग है जो हाईकोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 4 अगस्त 2016 का, उसको लागू किया जाए। उसमें जो ब्यूरोक्रेसी ने अड़ंगा डाला है उसको निकाला जाए और हमें हायर पेंशन का जिनको जिनको लाभ होता है उनको दिया जाए। और चौथी मांग है जो लोग इस स्कीम में नहीं है उनको पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के इसको स्कीम में लाया जाए या उनको एक फिक्स पेंशन दी जाए। ये चारों मांगों के लिए आज मैं अपील करता हूं देश के सारे ईपीएस पेंशनरों को। आदरणीय हेमा मालिनी जी के इनिशिएटिव से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2 बार मिले। उन्होंने हमारी बात दोनों बार करीब आधा घंटा सुनी, दोनों बार हमें आश्वासन दिए और वो आश्वासन देने में काफी सीरियस भी थे। उनके मन में करुणा थी। उन्होंने हमें कहा कि मैं काम करने वाला हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने हमें दिल से आश्वासन दिया है और दूसरी तरफ जो ईपीएफओ है वो समितियों के ऊपर समितियां बिठा रहा है। इससे हमारी जो स्थिति है वो बहुत कठिन होते जा रही है। हर रोज 200 लोग ईपीएस के पेंशनर्स मरते हैं हर रोज। और अगर यही हमारे लिए तो ये हुआ कि जितना समय लगेगा उतनी मौतें होगी। तो इससे और जो हमारी जीवन मान है वो सुधारने का कोई तरीका हमें और तो कोई सूझ नहीं रहा है। जब हम प्रधानमंत्री जी के शरण में गए हैं तो और कहां जाए, किसके शरण में जाए? अब हमें अपनी मान सम्मान अपना बरकरार रखने के लिए, हमारी डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि हमने सोच लिया है सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है कि हम लड़ते लड़ते मरे। इसमें कोई छूट नहीं है। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, हमारे स्वाभिमान का वजूद का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। हमारी आज से लेकर मरने तक की जो बची हुई जिंदगी है वो हम स्वाभिमान से गुजारना चाहते हैं और स्वाभिमान से हम मरना चाहते हैं। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सभी लोग पूरे भारत में से ईपीएस के पेंशनर्स जिन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक भारत बनाया, क्या उनकी कीमत सिर्फ 1,000 रुपये है? दोस्तों, आज मैं आपसे कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, कोई आंकड़ों का खेल नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको उन लाखों बुजुर्ग चेहरों की कहानी सुनाना चाहता हूं जिनकी मेहनत पर आज का भारत खड़ा है। जब हम चमचमाती मेट्रो में सफर करते हैं, जब हम आधुनिक हवाई अड्डों को देखते हैं, जब हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखते हैं, तब शायद हम उन हाथों को भूल जाते हैं जिन्होंने यह सपना अपने पसीने से सींचा था। वे हाथ किसी मंत्री या बड़े उद्योगपति के नहीं थे, वे हाथ थे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के, मशीनों के बीच जीवन बिताने वाले कर्मचारियों के, तकनीशियनों, सुपरवाइजरों, क्लर्कों और लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के। इन्होंने अपनी जवानी देश को दी, अपनी ताकत देश को दी, अपना पूरा जीवन देश के उद्योगों को दिया। जब कारखानों में मशीनें दिन रात चलती थी तब इनके हाथ भी रुकते नहीं थे। जब देश विकास की
दौड़ में आगे बढ़ रहा था, तब इनके परिवार त्याग कर रहे थे। बच्चों की छोटी छोटी खुशियां टाल दी गई, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा गया ताकि परिवार भी आगे बढ़े और देश भी। लेकिन आज उम्र ढल चुकी है, कमर झुक चुकी है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है और जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी है दवाइयाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे लाखों ईपीएस पेंशन भोगी आज भी मात्र 1000 रुपये मासिक पेंशन पर जीवन बिताने को मजबूर हैं। 1000 रुपये यानी एक दिन का लगभग 33 रुपये। क्या 33 रुपये में किसी बुजुर्ग का एक दिन गुजर सकता है? क्या 33 रुपये में दवा आ सकती है? क्या 33 रुपये में भोजन, बिजली, पानी और इलाज हो सकता है? आज एक सामान्य मेडिकल जांच का खर्च सैकड़ों रुपए है। एक महीने की दवाइयाँ हजारों रुपए तक पहुंच जाती हैं। महंगाई हर साल बढ़ रही है, लेकिन कई पेंशन भोगियों को पेंशन वर्षों से वही की वही खड़ी है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने 30-35 साल देश की सेवा की, आज वह अपनी दवा खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। कुछ लोग दवा आदि कर देते हैं, कुछ जांच टाल देते हैं, कुछ अपने बच्चों से मदद मांगने में संकोच करते हैं और कुछ चुपचाप अपनी तकलीफ सहते रहते हैं। क्यों? क्या इसलिए कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया? क्या इसलिए कि उन्होंने देश के उद्योगों को खड़ा किया? दोस्तों, यह सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं है, यह सम्मान का मुद्दा है। यह उस पीढ़ी के सम्मान का प्रश्न है जिसने भारत की औद्योगिक नींव रखी। दुनिया के कई विकसित देशों ने यह समझ लिया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वे राष्ट्र निर्माण की विरासत होते हैं, वे अनुभव होते हैं, वे इतिहास होते हैं और इसलिए वहाँ वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर भारत में भी यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं है? क्या न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये नहीं होनी चाहिए? या फिर 15,000 प्रति माह महंगाई भत्ता यानी डीए और मेडिकल अलाउंस के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे बुजुर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकें? वे कोई विलासिता नहीं मांग रहे, वे कोई विशेषाधिकार नहीं मांग रहे, वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें अपनी दवा के लिए हाथ न फैलाना पड़े, उन्हें अपने बच्चों पर बोझ जैसा महसूस ना करना पड़े, उन्हें अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान और सुरक्षा मिल सके। क्योंकि पेंशन कोई दान नहीं होती, पेंशन किसी की दशकों की मेहनत का प्रतिफल होती है। पेंशन उस व्यक्ति का अधिकार होती है जिसने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष काम करते हुए बिताए हैं। याद रखिए, किसी देश की महानता उसकी गगनचुंबी इमारतों से नहीं मापी जाती, किसी देश की महानता उसकी जीडीपी से भी नहीं मापी जाती। देश की असली महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और जिस दिन भारत का हर वरिष्ठ नागरिक यह महसूस करेगा कि देश ने उसके योगदान को याद रखा है, उस दिन भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि
संवेदनशील और महान राष्ट्र भी कहलाएगा। आइए आवाज उठाएं कि EPS 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये या 15,000 रुपये प्लस DA प्लस मेडिकल अलाउंस की जाए, ताकि जिन्होंने अपना जीवन देश के निर्माण में लगा दिया वे अपने बुढ़ापे में सम्मान के साथ जी सकें। जिन्होंने देश बनाया है उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए।